गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस एम यादव चौधरी चरण से डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज एजी 6005 डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 क्वेश्चन तक 31 से 60 क्वेश्चन तक मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। बिफोर क्लास में प्यारे बच्चों 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग को एक विशेष जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, मैं सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर सभी विषय के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा से पहले आप लोग को 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करूँगा। आप लोग हमारे चैनल डॉक्टर एस एम यादव को सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बच्चों को जानकारी नहीं है प्लीज़ उसे शेयर करने का कष्ट करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए 31 गेहूं के पत्तों में जंग किसके कारण होता है? गेहूं के पत्तों में जंग किसके कारण होता है? ए पक्सिनिया स्टिफार्मिस, एफ एसपी ट्रिटिटाइसी, बी पक्सिनिया रिकांडिटा, एफ एसपी ट्रिटाइसी, सी पक्सिनिया ग्रामिनिस, एफ एसपी ट्रिटाइसी, डी पक्सिनिया ग्लेब्रिमा, एफ एसपी ट्रिटाइसी। तो 31 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, पक्सिनिया रिकांडिटा, एफ एसपी ट्रिटाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। सोयाबीन का जीवाणु झुलसा किसके कारण होता है? सोयाबीन का जीवाणु झुलसा किसके कारण होता है? ए जेंथोमोनस एक्सोनोपोडिस पीबी फेजलिस, बी सीडोमोनास सारेंजे पीबी सुजाई, सी सीडोमोनास सोस्तोनी पीबी ग्लाइसिनाई, डी इरिबिनिया स्टीवर्टी। तो 32 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। तिल का चूड़ फफूंदी किसके कारण होता है? तिल का चूड़ फफूंदी किसके कारण होता है? ए ओडियम एडिसिफोइडस, बी ओडियम कैरिका, सी ओडियम एकेंथोस्पर्मी, डी ओडियम रेसिनी। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, ओडियम एकेंथोस्पर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। फ्यूजेसेरियम एसपीपी का अलैंगिक फलन का इस रूप में जाना जाता है? फ्यूजेसेरियम एसपीपी का अलैंगिक फलन का इस रूप में जाना जाता है? ए यस एसरविली, बी स्पोरोडोचिया, सी क्लेमाइडोस्पोर और डी राइजोमार्स। 34 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, स्पोरोडोचिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सरसों का कोमल फफूंदी किसके कारण होता है? सरसों का कोमल फफूंदी किसके कारण होता है? ए पर्नोस्पोरा पैरासिटिका, बी पर्नोस्पोरा रिसिनी, सी पर्नोस्पोरा मसूरिका, डी पर्नोस्पोरा आर्बोरेंसिस। तो 35 का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट, पेर्नोस्पोरा पैरासिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। सोयाबीन का फ्रॉग आई लीफ स्पॉट किसके कारण होता है? सोयाबीन का फ्रॉग आई लीफ स्पॉट किसके कारण होता है? ए सर्कोस्पोरा
कैनेसेंस, बी सर्कोस्पोरा सोजिना, सी सर्कोस्पोरा बोलियाना, डी सर्कोस्पोरा कोरिलीना। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, सर्कोस्पोरा सोजिना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ईरोमाइसिस साइसेरिस एरिटनिक कारक एजेंट है। ईरोमाइसिस साइसेरिस एरिटनिक कारक एजेंट है। एक काबली चना का, बी चना जंग का, सी चना पत्ता स्मट का, डी मटर की जंग का। तो 37 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, चना जंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, शुरुआत में पानी से भीगे हुए घाव सिरे से नीचे की ओर या पत्ती के ब्लेड के किनारे से दिखाई देते हैं। फिर से क्वेश्चन सुने, शुरुआत में पानी से भीगे हुए घाव सिरे से नीचे की ओर या पत्ती के ब्लेड के किनारे से दिखाई देते हैं। बाद में घाव हल्के भूरे या भूसे के रंग के साथ नेक्रोटिक हो जाते हैं। यह लक्षण निम्नलिखित में से किस जोड़ी के लिए विशिष्ट है। 38 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है आलू का लेट ब्लाइट पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस, बी मटर का जीवाणु झुलसा सीडोमोनास सीरीज पीवीसी, सी कपास का कोड़ी पत्ता स्पॉट जेंथोमोनास कम्प्लेटिस पीबी मालवेसिरम, डी चावल का बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जेंथोमोनास ओराइजी पीबी ओराइजी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, फल तने और पत्तियों पर गोलाकार उभरे हुए हल्के पीले शुरुआत में बाद में भूरे हो जाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। फल तने और पत्तियों पर गोलाकार उभरे हुए हल्के पीले शुरुआत में बाद में भूरे हो जाते हैं। परिगलित घाव पुराने घावों में दरार दिखाई देते हैं। इस प्रकार के लक्षण को आमतौर कहा जाता है। ए नासूर, बी पपड़ी, सी क्राउन गॉल और डी गमोसिस। तो 39 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, नासूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अश्वगंधा की जड़ गांठ किसके कारण होती है। अश्वगंधा की जड़ गांठ किसके कारण होती है। ए मेलोइडोगाइन इन्फोग्निटा, बी मेलोइडोगाइन सोमनिफेरा, सी रेट्यूलेंचुलस रेनिफॉर्मिस, डी रोटिलेंचुलस सोमनिफेरा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, यम के हिंगो रानी को की जटिल प्रकृति की खोज का श्रेय जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यम के हिंगो रानी को की जटिल प्रकृति की खोज का श्रेय जाता है। ए आम की प्रकृति, बी क्रूसीफर की क्लब जड़, सी गेहूं का टुंडू रोग और डी आम का काला धब्बा। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, गेहूं का टुंडू रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, पादप रोगजनक बैक्टीरिया का समान नाम जेंथोमोनास किसके द्वारा गढ़ा गया था। फिर से सुनिए, पादप रोगजनक बैक्टीरिया का समान नाम जेंथोमोनास किसके द्वारा गढ़ा गया था। ए डब्ल्यू जे डॉसन, बी डी डब्ल्यू डाई, सी रॉबर्ट हार्डिंग टेकर और डी डब्ल्यू एच बर्कहोल्डर। तो 42 का
करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों 42 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट। WJ दासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है जीवाणुओं में किस प्रकार का स्राव तंत्र जीवाणु कोशिका द्रव्य से सीधे अपने मेजबान कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में विषाक्त पदार्थ के परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। जीवाणुओं में किस प्रकार का स्राव तंत्र जीवाणु कोशिका द्रव्य से सीधे अपने मेजबान कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में विषाक्त पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ए टाइप 1, बी टाइप 2, सी टाइप 3 और डी टाइप 4। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, टाइप 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 मेंथा का रामूलरिया पत्ती धब्बा किसके कारण होता है? मेंथा का रामूलरिया पत्ती धब्बा किसके कारण होता है? ए रामूलरिया मेंथिकोला, बी रामूलरिया मेंथाए, सी रामूलरिया अंगुस्ताता, डी रामूलरिया फेंजोली। तो 44 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, रामूलरिया मेंथिकोला। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 भारत के मैदानी इलाकों में गेहूं का काला रतुआ उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नीलगिरी और पुतनी पहाड़ियों से फैलता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? फिर से सुनिए। 45 भारत में मैदानी इलाकों में गेहूं का काला रतुआ उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नीलगिरी और पुतनी पहाड़ियों से फैलता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ए है AK सर्वभोय, बी है EF स्मिथ, सी है KC मेहता, डी है एडवर्ड बटलर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, KC मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 अरहर की बंधता मोज़ेक रोग का वेक्टर है। अरहर की बंधता मोज़ेक रोग का वेक्टर है? ए एसेरिया बिगिनाई, बी एसेरिया कजानी, सी ओलिगोनिच इलिसिस और डी पेनोनिचस उल्मी। तो 46 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, एसेरिया कजानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है चपटा प्लस पीलापन प्लस गिरना प्लस तने के फटने पर जाइलम वाहिकाओं का काला पड़ना प्लस तने पर बैंगनी रंग की पट्टी किसके लक्षण हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 47 चपटा प्लस पीलापन प्लस गिरना प्लस तने के फटने पर जाइलम वाहिकाओं का काला पड़ना प्लस तने पर बैंगनी रंग की पट्टी किसके लक्षण हैं? ए है अरहर का मुरझाया रोग, बी अरहर का पाइथोप्थोरा तना झुलसा, सी अरहर का मैक्रोफोमिना स्टेम कैंसर, डी अरहर का भूमा कैंसर। तो 47 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, अरहर का मुरझाया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, अरहर का मुरझाया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 गुलाबी या हल्के शहद के रंग के तरल पदार्थ हनी ड्यू अवस्था की छोटी बूंदों के रूप में रोग स्पष्ट हो जाता है जो स्पाइकलेट्स से बाहर निकलता रहता है। यह लक्षण निम्नलिखित रोग के लिए विशिष्ट है। देखें फिर से ध्यान से।
गुलाबी या हल्के शहद के रंग के तरल पदार्थ हनी ड्यू अवस्था की छोटी बूंदों के रूप में रोग स्पष्ट हो जाता है जो स्पाइकलेटस से बाहर निकलता रहता है। यह लक्षण निम्नलिखित रोग के लिए विशिष्ट है। ए है बाजरे की कोमल फफूंदी, बी है बाजरे का अरगट, सी है ज्वार के दाने, डी है चावल का झूठा स्मट। तो 48 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, बाजरे का अरगट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। 49 है रोगजनक का प्रभाव केवल फूल आने के बाद ही दिखाई देता है। रोगजनक का प्रभाव केवल फूल आने के बाद ही दिखाई देता है जब परजीवी अलग अलग गुठली के अंडाशय में बढ़ता है और उन्हें बड़े मखमली हरे रंग के गोले सीटोमार्फ में बदल देता है जो कभी कभी समान अनाज के व्यास के दोगुने से अधिक होते हैं। यह विवरण चावल के निम्नलिखित रोगों में से है। ए ब्राउन स्पॉट, बी विस्फोट, सी चावल का झूठा स्मट, डी चावल का म्यान तुषार। चावल का म्यान तुषार। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, चावल का झूठा स्मट। नेक्स्ट 50। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मटर के पाउडर युक्त फफूंदी के लिए असत्य है। क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मटर के पाउडर युक्त फफूंदी के लिए असत्य है। ए यह आमतौर पर मौसम में देर से विकसित होता है जब फली परिपक्व होने पर इसकी अधिकतम तीव्रता तक पहुंच जाती है। बी यह कोमल फफूंदी के विपरीत शुष्क मौसम में सबसे खराब होता है। सी देर से आने वाली किस्में कम क्षतिग्रस्त होती हैं। डी शुरुआती किस्में कम क्षतिग्रस्त होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, देर से आने वाली किस्में कम क्षतिग्रस्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। मक्का रोग का दक्षिणी मकई के पत्ते का झुलसा उस किस्म के लिए अधिक हानिकारक था जिसमें शामिल थे। मक्का रोग का दक्षिणी मकई के पत्ते का झुलसा उस किस्म के लिए अधिक हानिकारक था जिसमें शामिल थे। ई CMST साइटोप्लाज्म मक्का, बी CMSW साइटोप्लाज्म मक्का, सी CMSL साइटोप्लाज्म मक्का और सी CMSV कोशिका द्रव्य मक्का। तो 51 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, CMST साइटोप्लाज्म मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। पौधों को एंगुलर लीफ स्पॉट या कॉटन डिजीज के ब्लैक आर्म से बचाने के लिए बीजों के गर्म पानी के उपचार की सिफारिश की जाती है। पौधों को एंगुलर लीफ स्पॉट या कॉटन डिजीज के ब्लैक आर्म से बचाने के लिए बीजों के गर्म पानी के उपचार की सिफारिश की जाती है। ई 10 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस, बी 20 मिनट के लिए 50 डिग्री सेल्सियस, सी 10 मिनट के लिए 56 सेंटीग्रेड और डी 8 मिनट के लिए 63 सेंटीग्रेड। तो 52 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, 10 मिनट के लिए 56 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। एलोवेरा का पत्ता धब्बा किसके कारण होता है।
एलोवेरा का पत्ता धब्बा किसके कारण होता है? ए सीडोमोनास सोलानेसिरम, बी अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, सी जेंथोमोनास एलो, डी अल्टरनेरिया ब्रेसिकाई। तो 53 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, अल्टरनेरिया ब्रेसिकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, रिफैम्पिसिन की क्रिया का तरीका है। रिफैम्पिसिन की क्रिया का तरीका है, ए है यह अपने बीटा सब यूनिट ब्रैकेट में बीटा सब यूनिट से बैठकर जीवार कोशिकाओं में डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज को रोकता है और इस प्रकार प्रतिलेखन को रोकता है। बी है यह अमीनोसिल टीआरएनए को 30S राइबोसोम की एक साइट से बांधने से रोकता है। सी यह 50S राइबोसोमल सब यूनिट से जुड़कर स्थानांतरण को रोकता है। डी यह साइटोप्लाज्मिक झिल्ली को नष्ट कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, 55 क्या है? गन्ने का रटून बौनापन रोग किसके कारण होता है? गन्ने का रटून बौनापन रोग किसके कारण होता है? ए लिप्सोनिया जाइली सबस जाइली, बी जाइले लेक्सली सबस जाइली, सी इर्बिनिया सैकरम, डी इर्बिनिया जाइली। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, लिप्सोनिया जाइली सबस जाइली। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, आलसी में जंग किसके कारण होता है? आलसी में जंग किसके कारण होता है? ए पक्की नियालिनी, बी मेलमसोरालिनी, सी इरोमाइसिसलिनी, डी हेमिलियालिनी। तो 56 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, मेलस्पोरालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, पाइथोप्थोरा स्पीशीज के कारण होने वाले रोगों के लिए विशिष्ट रसायन है। पाइथोप्थोरा स्पीशीज के कारण होने वाले रोगों के लिए विशिष्ट रसायन, ए कार्बेंडाजिम, बी बीटावैक्स, सी रिडोमाइल एमजोएट और डी हेक्साकोनाजोल। तो 57 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, रिडोमाइल एमजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, रतुआ रोग की स्थिति में बीजाणुओं के बनने का सही क्रम है। रतुआ रोग की स्थिति में बीजाणुओं के बनने का सही क्रम है, ए पार्क्सिनोस्पोर, एसियोस्पोर, इरिडोस्पोर, टेलियोस्पोर, बेसिडोस्पोर। बी है पार्क्सिनोस्पोर, इरिडोस्पोर, एसिनोस्पोर, टेलियोस्पोर, बेसिडोस्पोर। सी है एसियोस्पोर, इरिडोस्पोर, पार्क्सिनोस्पोर, बेसिडोस्पोर और टेलियोस्पोर। डी है पार्क्सिनोस्पोर, टेलियोस्पोर, इरिडोस्पोर एंड एसियोस्पोर, बेसिडोस्पोर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। रतुआ रोग की स्थिति में बीजाणुओं के बनने का सही क्रम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों पूछा जाता है। इसका 58 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, गेहूं के तने के रतुआ का वैकल्पिक परपोषी है। गेहूं के तने के रतुआ का वैकल्पिक परपोषी, ए बेरी, बी बारबेरी, सी पैर और डी ब्लैकबेरी। तो 59 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, बारबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60,
गन्ने के लाल सड़न पैदा करने वाले रोगजनक की सही अवस्था। गन्ने के लाल सड़न पैदा करने वाले रोगजनक की सही अवस्था। ए ग्लोमेरेला ट्रोकोमानेसिस, बी ग्लोमेरेला ग्लियोस्पोरियोटस, सी ग्लोमेरेला मालवेसिरम, डी ग्लोमेरेला हेलियंथी। तो 60 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, ग्लोमेरेला ट्रोकोमानेसिस। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस एम यादव, 24 डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज BSc 6 सेमेस्टर कोर्स AG 6005 डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड मैनेजमेंट सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 31 से 60 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एम यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।